Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject मैथ्स मैजिक. आज हम लोग मैथ्स मैजिक में चैप्टर 12 कंटिन्यू देखेंगे. अब हम देखते हैं इसमें पेज नंबर 141. देखो इसमें क्वेश्चन 8 है. डिटेल्स ऑफ द आइटम सोल्ड इन अ canteen and its price is given. Write the answers to the following questions on the basis of it. यहाँ पे देखो अलग अलग आइटम्स के नेम बताए गए हैं और नीचे वो जो आइटम है उसके क्या क्या प्राइस है उसके बारे में लिखा हुआ है. तो वो आज हम समझेंगे. देखो यहाँ पे ये आइटम्स है. कौन कौन से आइटम्स है वो देखेंगे. डोसा पहला है. कौन सा है? पहली जो आइटम्स है वो कौन सी है? डोसा. ये रहा डोसा. सेकंड में है इडली. थर्ड में है उत्तपमा. उसके बाद है दही वड़ा. उसके बाद है पुलाव. उसके बाद है सूप. उसके बाद है नूडल्स और लास्ट में है कॉफ़ी. अब देखो हम प्राइस में देखेंगे. यहाँ पे देखो प्राइस में हम देखेंगे कि जो ये डोसा है उसकी क्या प्राइस है? 24 रुपीज़ है. जो इडली है उसकी क्या प्राइस है? 17 रुपीज़ है. जो उत्तपमा है उसकी क्या प्राइस है? 28 रुपीज़ है. जो है दही वड़ा उसकी क्या प्राइस है? 23 रुपीज़ है. पुलाव की प्राइस है 15 रुपीज़. सूप की प्राइस है 25 रुपीज़. नूडल्स की प्राइस है 15 रुपीज़ और लास्ट में है कॉफ़ी. तो कॉफ़ी की प्राइस है 8 रुपीज़. अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर में. व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड इडली. अब देखो डोसा की प्राइस है 24 और इडली की है 17. तो हमको यहाँ पे एडिशन करके बताना है. टोटल बताना है कि दोनों की मिलके क्या प्राइस होती है. तो देखो 24 प्लस 17. यहाँ पे देखो 24 प्लस 17 करेंगे. अब देखो 7 और 4 कितने होते हैं? 11. तो यहाँ पे 1 करेंगे. कैरी पड़ेगी 1. 2 और 1 कितने होते हैं? 3. 3 और 1 कितने होते हैं? 4. तो दोनों की मिलके देखो यहाँ पे ये डोसा है और ये इडली है. दोनों की प्राइस मिला के टोटल क्या प्राइस होती है? 41 रुपीज़. क्या प्राइस बनती है? 41 रुपीज़. तो हमको यहाँ पे 41 रुपीज़ लिखना है. अब देखो हम 2 नंबर में देखते हैं. 2 नंबर में है व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ उत्तपमा और दही वड़ा. तो देखो यहाँ पे जो दही वड़ा है उसकी प्राइस है 23 रुपीज़ और जो उत्तपमा है उसकी है प्राइस 28 रुपीज़. तो देखो यहाँ पे हमको बताना है 28 प्लस 23 रुपीज़. अब देखो 8 और 3 कितने होते हैं? 11. कितने होते हैं? 11. तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है. ऊपर कैरी पड़ेगी 1. 2 और 1 कितने होते हैं? 3. 2 और 1 कितने होते हैं? 3. 3 और 2 कितने होते हैं? 5. 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं. तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है. ठीक है. तो टोटल मिला के यानी कि उत्तपमा और दही वड़ा दोनों की प्राइस मिला के टोटल क्या प्राइस बनती है? 51 रुपीज़. क्या प्राइस बनती है? 51 रुपीज़. तो हमको यहाँ पे 51 रुपीज़ लिखना है. अब हम देखते हैं 3 नंबर. अब देखो 3 नंबर में व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ पुलाव एंड सूप. तो हमको देखना है यहाँ पे देखो पुलाव की प्राइस है 15 रुपीज़ और सूप की प्राइस है 25 रुपीज़. देखो वापस से पुलाव की प्राइस है 15 रुपीज़ और सूप की प्राइस है 25 रुपीज़. तो अब हमको यहाँ पे बताना है 15 प्लस 25. ठीक है. 15 प्लस 25.
तो यहाँ पे पुलाव और जो सूप है दोनों की प्राइस लिखी हुई है। तो देखो 5 और 5 कितने होते हैं 10, 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 को हमको यहाँ पे 0 लिखना है, ऊपर कैरी पड़ेगी 1, 1 और 1 कितने होते हैं 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। तो जो है सूप और पुलाव दोनों की मिला के प्राइस क्या होती है 40 रुपीज़। क्या प्राइस बनती है 40 रुपीज़। ठीक है, अब हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ नूडल्स एंड कॉफ़ी। वापस से देखो 4 नंबर में व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ नूडल्स एंड कॉफ़ी, यानी कि नूडल्स और कॉफ़ी की प्राइस क्या क्या है उसका टोटल हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे नूडल्स की प्राइस है 15 रुपीज़ और कॉफ़ी की प्राइस है 8 रुपीज़। अब हम दोनों का टोटल करेंगे। देखो 8 और 5 कितने होते हैं 13 रुपीज़, 8 और 5 कितने होते हैं 13 रुपीज़। तो यहाँ पे हम 3 करेंगे, नीचे ऊपर कैरी पड़ेगी 1, 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। तो नूडल्स और कॉफ़ी दोनों की टोटल प्राइस क्या होती है 23 रुपीज़। क्या होती है 23 रुपीज़, तो हमको यहाँ पे 23 रुपीज़ लिखना है। अब हम आगे देखते हैं 5 नंबर। देखो यहाँ 5 नंबर में है व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड सूप। अब हमको डोसा और जो सूप है वो दोनों की प्राइस लिखना है। तो यहाँ पे देखो जो डोसा है उसकी प्राइस है 24 रुपीज़ और जो सूप है तो सूप की प्राइस है 25 रुपीज़। अब दोनों का टोटल करेंगे 4 और 5, 4 और 5 कितने होते हैं 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। 2 और 2 कितने होते हैं 4, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। अब देखो डोसा और सूप दोनों की मिला के टोटल प्राइस क्या होती है 49 रुपीज़। क्या होती है 49 रुपीज़, तो हमको यहाँ पे आंसर में 49 रुपीज़ लिखना है। अब हम देखते हैं 6 नंबर। अब देखो 6 नंबर में देखते हैं व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ उत्तपमा एंड पुलाव। अब हमको देखना है कि उत्तपमा की और पुलाव की दोनों की मिला के प्राइस क्या होती है। तो उत्तपमा है उसकी प्राइस है 28 रुपीज़ है। देखो मैं यहाँ पे करती हूँ, और पुलाव की प्राइस है 15 रुपीज़। ठीक है, अब देखो 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है, ऊपर कैरी पड़ेगी 1। अब 2 और 1 कितने होते हैं 3, 3 और 1 कितने होते हैं 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। तो आंसर क्या आता है 43। आंसर क्या आता है 43। अब देखो पुलाव और उत्तपमा दोनों की मिला के टोटल प्राइस क्या होती है 43 रुपीज़ होती है। क्या होती है, कितनी होती है प्राइस 43 रुपीज़। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं 7 नंबर। अब 7 नंबर में है बताना हमको हाउ मच मोरे इज़ द प्राइस ऑफ डोसा एज कंपेयर्ड टू दही वड़ा। यानी कि हमको ये बताना है कि डोसा से दही वड़ा की प्राइस कितनी कम है, यानी डोसा की प्राइस कितनी दही वड़ा से कितनी ज़्यादा है वो हमको बताना है। तो डोसा की प्राइस है 24 रुपीज़ और दही वड़ा की प्राइस है 23 रुपीज़। अब देखो हमको यहाँ पे माइनस करना है, तो 4 में से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 1, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। और 2 में से 2 निकल जाए तो क्या बचेगा 0, तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। देखो वापस से मैं बता रही हूँ, डोसे की प्राइस है 24 रुपीज़ और दही वड़ा है उसकी प्राइस 23 रुपीज़ है। तो जो डोसा है उससे यानी दही वड़ा से डोसा की प्राइस कितनी ज़्यादा है 1 रुपीज़। कितनी है 1 रुपीज़। अब हम देखते हैं 8 नंबर में
हाउ मच लेस इज़ द प्राइस ऑफ सूप एज कंपेयर्ड टू उत्तपमा। तो हमको ये बताना है कि जो सूप है उसकी प्राइस उत्तपमा से कितनी ज़्यादा है वो हमको बताना है। तो जो ये उत्तपमा है वो कितने रुपीज़ का है, 28 रुपीज़ का है, और सूप है 25 रुपीज़ का है। ठीक है, तो 8 में से 5 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 3। तो हमको 3 लिखना है, और 2 में से 2 चला जाए तो क्या बचेगा, 0। तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि सूप की प्राइस, अरे उत्तपमा की प्राइस सूप से 3 रुपया कम है। तो हमको यहाँ पे 3 रुपीज़ लिखना है। अब हम देखते हैं 9 नंबर। हाउ मच मोरे इज़ द प्राइस ऑफ दही वड़ा एज कंपेयर टू कॉफ़ी। तो देखो जो दही वड़ा है उसकी प्राइस है 23 रुपीज़ और कॉफ़ी की प्राइस है 8 रुपीज़। तो देखो 23 में से यानी 3 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। अब 10 में से 8 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है, ऊपर कैरी पड़ेगी 1। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 1 लिखा है तो 1 का हमको यहाँ पे 1 ही लिखना है। तो कहने का मतलब है कि जो दही वड़ा है उससे कॉफ़ी की प्राइस 15 रुपये कम है। कितनी कम है, 15 रुपया। तो हमको 15 रुपीज़ यहाँ पे लिखना है, यानी दही वड़ा से कॉफ़ी की प्राइस 15 रुपीज़ कम है। देखो अब हम देखते हैं 10 नंबर। हाउ मच लेस इज़ द प्राइस ऑफ नूडल्स अज कंपेयर टू इडली। हमको ये बताना है कि नूडल्स से इडली की प्राइस कितनी कम है, कितनी रुपीज़ कम है वो बताना है। तो जो नूडल्स है वो कितने रुपीज़ का है, 70 रुपीज़ का है। कितने रुपीज़ का है, 17। और जो इडली है वो कितने रुपीज़ के है, 15 रुपीज़ का है। तो अब देखो 7 में से यहाँ पे माइनस करना है, हम माइनस करेंगे। यहाँ पे 7 में से 5 निकल जाए तो कितना बचेगा, 2। और 1 में से 1 निकल जाए तो क्या बचेगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, 2 रुपीज़। यानी नूडल की प्राइस इडली से 2 रुपीज़ ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है, नूडल्स की 2 रुपया ज़्यादा है इडली से। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे 2 रुपीज़। तो यहाँ हमको 2 रुपीज़ आंसर लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 9 नंबर। 5 फ्रेंड्स बाय सम बीड फॉर अ शॉपकीपर स्टेट हाउ मैनी string of 10 bead can be made out of it and how many beads will be left over, and write the answer to the following questions on the basis of it। देखो यहाँ पे 5 फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स के यहाँ पे नेम बताए हैं, और ये बीड्स है, और ये है स्ट्रिंग मेड ऑफ 10 बीड्स, और लेफ्ट ओवर बीड्स वंस वो बताना है हमको यहाँ पे। तो देखो नेम है, जो फ्रेंड्स है 5 फ्रेंड्स है उनके नाम है। 1 नंबर पे है नमित, 2 नंबर में उषा, 3 नंबर में है नमन, 4 नंबर में है नरेश, और लास्ट में है नरेन। ठीक है, अब उनके बीड्स हम देखेंगे। बीड है वो देखेंगे, नमित के बीड है 14, उषा के बीड है 12, नमन की बीड है 27, नरेश की बीड से 35, नरेन की बीड से 38। ठीक है, अब ये बीड्स 10 में काउंट करना है हमको, और ये 1 से। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, या क्योंकि हमको 1 और 10s में यहाँ पे बताना है इसलिए यहाँ पे 2 20 और यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 3 और 5 लिखेंगे,
यहाँ पे 3 और 8 लिखेंगे। इस तरह से हमको बीड्स 1 और 10 में लिख के दिखाना है। अब हम देखते हैं 1 नंबर में, हाउ मैनी बीड्स इन ऑल डू नमित एंड उषा हैव। देखो यहाँ पे हमको उषा और नमित के जो बीड्स है वो हमको बताना है। तो नमित के बीड्स से 14, तो हमको यहाँ पे 14 लिखना है, और उषा के है 12, तो हमको यहाँ पे 12 लिखना है। तो देखो 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, तो आंसर क्या आता है, कितने टोटल बीट्स हुए हैं नमित और उषा के 26 बीट्स। कितने हुए 26 बीट्स। अब हम देखते हैं 2 नंबर में। अब 2 नंबर में देखो, हाउ मैनी बीट्स इन ऑल डू उषा एंड नमन हैव। अब देखो उषा के है 12 बीट्स और जो नमन है उसके कितने हैं 27 बीट्स है। तो अब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, दोनों बीट्स मिला के कितने होते हैं 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। तो टोटल बीट्स कितने हुए दोनों की मिला के। तो यहाँ पे देखो जो नमन है उसके बीट्स से 27 और जो उषा है उसके बीट्स कितने हैं 12। अब हम दोनों के काउंट करके कितने बीट्स दोनों का मिला के होता है वो हम देखेंगे। तो 7 और 2 कितने होते हैं 9, तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। अब 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। यानी कि कहने का मतलब है कि टोटल बीट्स उषा और नमन के मिला के टोटल कितने बीट हुए 39। तो आंसर क्या आएगा 39 आएगा। अब हम देखते हैं 3 नंबर। अब देखो 3 नंबर में देखते हैं, हाउ मैनी बीड्स इन ऑल डू नमन एंड नरेश हैव। अब हम देखते हैं, देखो जो नमन है उसके बीड्स कितने हैं 27 है, और जो नरेश है उनके कितने हैं 35। अब हम उनका टोटल करेंगे। 7 और 5 कितने होते हैं 12, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऊपर कैरी पड़ेगी 1। 1 और 2 कितने होते हैं 3। 3 और 3 कितने होते हैं 6, तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। तो नमन और नरेश दोनों के बीड टोटल मिला के कितने हुए 62। कितने हुए 62, तो आंसर क्या आएगा 62। अब हम 4 नंबर में देखेंगे। अब 4 नंबर देखो, हाउ मैनी बीड्स इन ऑल डू नरेश एंड नरेन हैव। अब हमको ये दोनों का देखना है, नरेश और नरेन। ठीक है, तो नरेश के है 35 बीड्स और जो नरेन है उनके है 38 बीड्स। अब हम दोनों का टोटल करेंगे। 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है, ऊपर कैरी पड़ेगी 1। अब 3 और 1 कितने होते हैं 4। 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। टोटल आंसर आता है 73। टोटल क्या आता है 73, यानी कि जो नरेश और नरेन दोनों के बीड्स मिला के टोटल कितने हुए 73 बीड्स हुए। अब हम देखते हैं 5 नंबर। देखो 5 नंबर में हम देखेंगे, हाउ मैनी बीड्स इन ऑल डू नमित एंड नरेन हैव। अब हमको नमित और नरेन के जो बीड है वो दिखने हैं बीड्स। अब देखो जो नरेन है उसके है जो नरेन है उनके है 38 बीट्स, यहाँ पे देखो, और नमित है उसके है 14। देखो जो नमित है उनके 14 बीट्स है और जो नरेन है उनके 38 बीट्स। कितने हैं 38। अब टोटल करेंगे। 8 और 4 कितने होते हैं 12, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर कैरी पड़ेगी 1। 1 और 1 कितने होते हैं 2। 2 और 3 कितने होते हैं 5, तो आंसर क्या आएगा 52 टोटल।
यानी नमित और नरेन दोनों के बीड्स मिला के टोटल कितने होते हैं 52। कितने होते हैं 52 बीड्स। अब हम 6 नंबर में देखते हैं। देखो 6 नंबर में हाउ मैनी लेस बीड्स डू इज उषा हैव देन नमित। अब हमको यहाँ पे माइनस करना है यानी लेस करना है। देखो उषा के है कितने हैं 12 है और जो नमित है उसके कितने हैं बीड्स 14 है ना। अब 4 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे 2। अब 1 में से 1 निकल जाए तो क्या बचेगा 0। तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। कहने का मतलब है कि उषा से नमित के कितने बीड्स ज़्यादा है 2। कितने ज़्यादा है 2 बीड्स। तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब हम 7 नंबर देखते हैं। हाउ मैनी लेस बीड्स डू इज नमन हैव देन नरेश। अब देखो यहाँ पे जो नरेश है उसके 35 है और जो नमन है उनके कितने हैं 27। अब देखो 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हमको 10 लेना पड़ेगा। अब 15 में से 7 निकल जाए तो कितने बचेंगे 8। तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए कम हो जाएगा तो 2 लिखेंगे। अब 2 में से 2 निकल जाए तो क्या बचेगा 0। तो कहने का मतलब है कि जो नरेश है उसके नमन से कितने ज़्यादा है बीड्स 8। कितने बीड्स ज़्यादा है 8। तो हमको यहाँ पे आंसर क्या लिखना है 8। आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो हमको आंसर 8 लिखना है। ठीक है। अब हम 8 नंबर के देखेंगे। 8 नंबर में देखो 8 नंबर में हाउ मैनी लेस बीड्स डू इज नरेश हैव देन नरेन। अब हमको नरेश और नरेन का देखना है। नरेश के है 35 और जो नरेन है उसके है 38। ठीक है। तो 8 में से 5 निकल जाए तो कितने बचेंगे 3। तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। अब 3 में से 3 निकल जाए तो क्या बचेगा 0। तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। तो देखो तो आंसर क्या आता है। कहने का मतलब है कि जो नरेश है उसके कितने कम है नरेन से 3 बीड्स। कितने कम है 3 बीड्स। तो आंसर क्या आएगा 3 बीड्स आएगा। अब हम देखते हैं 9 नंबर। अब देखो 9 नंबर में देखेंगे हाउ मैनी मोर बीड्स डू इज नरेन हैव देन उषा। तो देखो ये बताना है कि उषा से नरेन के कितने ज़्यादा बीड्स है वो बताना है। तो 38 माइनस 12। ठीक है। अब 8 में से 2 निकल जाए तो कितने बचेंगे 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब 3 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। तो कहने का मतलब है कि नरेन के बीड्स उषा से कितने ज़्यादा है 26। कितने ज़्यादा है 26 ज़्यादा है। आंसर क्या आएगा 26 आएगा। अब हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में देखो हाउ मैनी मोरे बीड्स डू इज नरेश हैव देन नमित। तो हमको ये बताना है कि जो नरेश है उनके हैं 35 और जो नमित है उनके 14 है। तो हमको ये दिखाना है कि नरेश के जो बीड है वो नमित से कितने ज़्यादा है। तो देखो 5 में से 4 निकल जाए 5 है उसमें से 4 निकल जाए तो कितने बचेंगे 1। तो 1 लिखना है। अब 3 है उसमें से 1 निकल जाए तो क्या बचेगा 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। अब नरेश है उसके नमित से कितने बीट्स ज़्यादा है 21 बीट्स ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है 21 बीट्स ज़्यादा है। तो आंसर क्या आएगा 21 आएगा। क्या आंसर आएगा 21 बीट्स किसके ज़्यादा है नरेश के। तो हमको यहाँ पे 21 आंसर लिखना है। अब देखो वापस से मैं बता रही हूँ तुम लोगों को कि हमने अभी यहाँ पे देखा 1 नंबर में क्या आंसर आता है 26 आता है। 2 नंबर का क्या आंसर आता है 39 आता है। अब देखो 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर का आंसर है 62। 4 नंबर में आंसर आता है 73। 5 नंबर का आंसर आता है 52।
अब 6 नंबर में देखो आंसर आता है 2। 7 नंबर में आंसर आता है 8। 8 नंबर में आंसर आता है 3 और 9 नंबर में आंसर आता है 26। 8 में से 2 निकल जाए, हाँ 26, ठीक है। और 10 में से 10 जो नंबर है उसका आंसर आता है 21। तो ये जो मैंने कराया तुम लोगों को चैप्टर 12 में से, तो ये सब तुमको नोटबुक में यानी 1 टाइम्स लिखना है और समझना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।